Hello everyone, I am Mamta Goyal. Today we will discuss balance of payment. ये क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो प्रोवाइड करती है एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग वर्ड से ही हमें लगता है कि यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कुछ हो रहा है। ठीक है। ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जैसे क्या होता है, विजिबल आइटम, invisible item, unilateral transfer and capital transfer between the residents of a country and the rest of the world in a given period of time। मीन क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करती है एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का। किस किस के बीच में होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। बैलेंस ऑफ पेमेंट is an accounting statement that provide a systematically record। ये क्या करता है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता है किसका, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जैसे कि मैंने बताया, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर बिटवीन द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। हु आर इंक्लूड इन रेजिडेंस। देखो रेजिडेंट्स क्या होते हैं, इसमें एक पीछे एक वर्ड आया था रेजिडेंट्स। तो रेजिडेंट्स वो व्यक्ति होता है जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होता है। तो रेजिडेंट्स किस किस को इंक्लूड करेंगे, रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, ये इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ओनरशिप चेंज होती है किसी भी गुड्स, सर्विस, मनी या एसेट्स की। मीन हमने अपनी कंट्री से क्या किया, गुड्स दूसरी कंट्री में सेंड किए। तो हमारी कंट्री से जिस व्यक्ति ने सेंड किए हैं और जिस व्यक्ति के पास पहुंचे हैं, तो ओनरशिप जिसके पास गुड गया है उसके पास चली गई। यानी वो ओनर कौन हो गया, दूसरा व्यक्ति जिसने उसको परचेज किया है दूसरी कंट्री के जिस व्यक्ति ने। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेफर टू दो ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। दे आर ब्रॉडली कैटेगरीज एज अंडर। सबसे पहले क्या आते हैं, विजिबल आइटम। विजिबल आइटम मीन टेंजिबल आइटम जिसको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये सब क्या होते हैं, ऑल टाइप्स के फिजिकल गुड्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है। All these includes all types of physical goods which are exported और imported, यानी जिन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है या इम्पोर्ट्स किया जाता है, सभी फिजिकल गुड्स जिसको सीन कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। These are called visible items as they are tangible. They are made of some metal and materials. They are made of some matter and materials and can be seen, touched and measured. The movement of such items is open and can be verified by the custom officers। क्लियर हो गया। विजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम्स में क्या आ जाएगा, सर्विसेज आ जाएंगी। तो इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग हो गई आपकी, बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, विच आर गिवन एंड रिसीव, जो हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को दे रहे हैं और या दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में रिसीव कर रहे हैं। These are called invisible item, इनको intangible items भी बोलते हैं, as they can not be seen, felt, touch और measured। विजिबल में जिसको हम सीन कर सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, और इनविजिबल में जैसे सर्विसेज होती है उनको क्या करते हैं, ये क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, जिनको फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते और मेजर नहीं कर सकते। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, वन साइडेड ट्रांसफर होता है। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारी फैमिली या हमारे जो रिलेटिव्स हैं दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ गुड्स या गिफ्ट देते हैं, तो क्या उनके बदले में हम कुछ पेमेंट लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो जो वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो यूनिलेटरल ट्रांसफर में आते हैं क्योंकि वे वन वे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। यानी यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट्स, personal remittance and other one-way transactions. Since these transactions do not involve any claim for repayment, यानी कोई भी गिफ्ट या रेमिटी दी जाती है तो क्या उसके बदले में हम क्लेम करते हैं या रिपेमेंट कहते हैं कि हमें उसके बदले में आप पेमेंट करो, नहीं होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर। क्लियर। कैपिटल ट्रांसफर तो बहुत ईजी है, यानी
इसमें क्या आ जाती है आपकी कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल ट्रांसफर रिलेट टू द कैपिटल रिसीट्स। रिसीट्स किसके द्वारा होती है, हमारी बोरोइंग्स के द्वारा होती है, या हम सेल कर देते हैं एसेट्स, तभी तो कैपिटल जो होते हैं हमारी रिसीट्स हमारे पास आती हैं। और कैपिटल पेमेंट किसके द्वारा होता है, या तो कैपिटल रीपेमेंट के द्वारा या परचेज ऑफ एसेट्स के द्वारा। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यानी एक क्या होता है, क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। लाइक अ टिपिकल बिजनेस अकाउंट्स, बीओपी अकाउंट्स ऑल्सो हैव टू साइड्स। ये है हमारी क्रेडिट साइड, ये है हमारी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में सारे इनफ्लोज होते हैं, यानी जितने भी फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का क्या होता है, इनफ्लो होता है, ये जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में जाएंगे सारे आउटफ्लोज, यानी जो भी हमारी करेंसी बाहर जाती है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे बाहर जाते हैं। क्रेडिट साइड को हम पॉजिटिव बोलते हैं और डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइड। और इनफ्लोज कब होगा हमारी कंट्री में, जब हम किसी गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट करेंगे, यानी किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, इनफ्लो होगा। वो कहाँ जाएगा, एक्सपोर्ट का जो भी जाएगा इनफ्लोज क्रेडिट साइड में जाएगा। और इम्पोर्ट्स जब हम करेंगे तो हमारी कंट्री में गुड्स आएंगे या सर्विसेज आएगी और करेंसी क्या होगी, फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, तो ये कहा जाएगा हमारा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड, all inflows or sources of foreign exchange are recorded on the credit side, and debit side all outflows or usage of foreign exchange are recorded on the debit side। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखें बस, जैसे कि क्रेडिट साइड है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसमें सारे इनफ्लोज होते हैं, और किसी भी गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट करने से जो भी करेंसी आती है, जो भी इनफ्लोज होते हैं, वो सब क्रेडिट साइड में जाते हैं। ऐसे ही डेबिट साइड में इसको नेगेटिव साइड बोलते हैं, इसमें सभी हमारे क्या होते हैं, आउटफ्लोज, करेंसी का जो फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उसका आउटफ्लोज होता है। और ये किस कंडीशन में होता है, इंपोर्ट्स में। इंपोर्ट से जितनी भी कंट्री आउटफ्लोज होती है वो कहाँ जाती है, हमारी डेबिट। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस, बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस। अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमारा क्या होता है, हमेशा बैलेंस होता है। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा बीओपी होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल ही होगा, ये सरप्लस बीओपी भी हो सकता है और डेफिसिट बीओपी भी। ट्रायल बैलेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एज द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, हाउएवर इन इकोनॉमिक सेंस बीओपी नीडेड नॉट बी ऑलवेज इक्वल। इट मीन्स बीओपी कैन बी बैलेंस बीओपी, सरप्लस बीओपी, डेफिसिट बीओपी। बैलेंस बीओपी में बीओपी इज बैलेंस व्हेन रिसीप्ट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। यानी जितना हमने रिसिप्ट किया है, रिसीट आई है हमारी कंट्री में, उतनी ही हमारी पेमेंट हुई है। इसका मीन क्या हुआ, आर इज इक्वल टू पी। क्लियर, यानी जितनी रिसीट्स हुई है उतनी पेमेंट हुई है, उस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस बीओपी होगा। सरप्लस बीओपी में क्या होगा, मीन रिसीट्स हमारी ज़्यादा होंगी, आर मोर देन पी, रिसीट्स ज़्यादा होंगी कंपेयर टू पेमेंट के। बीओपी इज इन सरप्लस व्हेन रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिसीट्स हुआ है आर मोर देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर। और ऐसे ही डेफिसिट होगा, डेफिसिट में क्या आ जाएगा, पेमेंट्स हमारी ज़्यादा होंगी कंपेयर टू रिसीट्स की। ठीक है, बीओपी इज इन डेफिसिट व्हेन रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी ये भी लिख सकते हैं हम, आर रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेस देन पेमेंट। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे चारों कंपोनेंट आते हैं, यानी विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। लेकिन बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल हमारे विजिबल आइटम्स का ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन किसका, द अमाउंट ऑफ द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम्स। क्लियर। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था एक्सपोर्ट्स हमारे कहाँ एंटर होंगे, पॉजिटिव साइड होता है। एक्सपोर्ट से जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है वो क्रेडिट साइड में जाता है। एक्सपोर्ट्स आर एंटर्ड एज क्रेडिट आइटम इन द बीओपी अकाउंट, while imports are entered as debit negative items। क्लियर।
बीओटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी। बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल पार्ट है बीओपी का, क्योंकि उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं बीओपी में, और बीओटी में केवल विजिबल आइटम्स का ही ट्रांजेक्शन्स आता है। एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन deciding the overall situation of BOP of a country. BOT is also known as balance of visible trade और trade balance. इसमें केवल एक ही चीज याद रखनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके चारों इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल आइटम का ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ ट्रेड नीडेड नॉट बैलेंस इटसेल्फ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी ऐसे ही होता था, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी होता है ऐसा ही, कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या होगा, बैलेंस ही रहेगा। ये सरप्लस बीओटी भी हो सकता है और डेफिसिट बीओटी भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट exports of goods is always equal to imports of goods. Balance of trade can also be surplus, positive और deficit, negative भी हो सकता है। Surplus BOT. If a country exports more goods than what is imports, यानी सिंपल सी बात है, यानी यहाँ पर exports of goods more than imports of goods होगा, तभी हमारा क्या होता है, surplus BOT आता है। Then the balance of trade is said to be the surplus. एंड आई बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, सरप्लस बीओटी जो हमारा होता है, वो फेवरेबल होता है कंट्री के लिए। और डेफिसिट बीओटी क्या होता है, अनफेवरेबल होता है कंट्री के लिए, क्योंकि इसमें इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं। If the import of goods exceeds the export of goods, then the country is said to have a deficit BOT. सिंपल से इसमें देखना है कि हमारी क्रेडिट साइड में पैसा ज़्यादा जा रहा है या डेबिट साइड में ज़्यादा जा रहा है। तो डेफिसिट में क्या होता है, आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है और इनफ्लो हमारा कम हो जाता है। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। लेट्स एनालाइज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये आपका, और ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। Balance of trade refer to the difference between amounts of export and import of the visible item. इसमें केवल export और imports होता है किसका, only visible items। और balance of payment में क्या होता है, it is an accounting statement that provide a systematically record of all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of time. All economic transaction होते हैं इसमें, क्लियर है। और इसमें केवल क्या होते हैं, विजिबल आइटम्स का ही ट्रांजेक्शन्स होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ओनली विजिबल आइटम का। बीओटी इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स और बीओपी इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांजेक्शन बीओटी में तो होता ही नहीं है। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर एंड इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। अब स्कोप, ये तो नैरो स्कोप हो जाएगा, यानी इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एज इट इज ओनली द पार्ट ऑफ बीओपी। बीओपी में चारों ट्रांजेक्शन आ जाते हैं और ये एक पार्ट होगा, बीओटी क्या होगा, एक पार्ट होगा किसका, बीओपी का। इट इज द वाइडर कॉन्सेप्ट and it includes BOT. Unfavorable BOT can be met out of favorable BOT and unfavorable BOP cannot be met out of the favorable BOT. I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you for watching. Happy learning.